तो मैं परेशान हूँ लेकिन दुखी नहीं हूँ। बिल्कुल। परेशानी का तल और तुम्हारा जो केंद्र का तल बहुत जुदा है, वो जमीन आसमान का अंतर है। अब मैं केंद्र से छूटता ही नहीं हूं। परेशानियां होती है, वो ऊपर के तल पर होती है, लेकिन वो छू नहीं पाएगी, उस केंद्र को हिला ना पाएगी, क्योंकि उस केंद्र के बाहर में आता नहीं हूं। अब मैं मतलब वो तुम ये व्यक्ति बैठा उस मैं को मत समझ लेना। अंदर का मैं। हाँ, वो जिसको मैंने जाना है उसकी बात कर रहा हूं। वो अपना स्थान छोड़ता नहीं है, उसने ठीक से अपने केंद्र में वो स्थित हो गया है, वहां स्थित प्रज्ञ की अवस्था में वो बैठा हुआ है। तो वो अब बाहर कितनी ही विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो, कितनी ही सपोर्ट में परिस्थिति क्यों ना हो, खुशी भी हो सकती है, बेचैनी भी हो सकती है, तो दोनों बाहर की बाहर धरी रह जाती है, छू नहीं पाती है। खुशी के पल आएंगे, मैं नाचूंगा भी, मैं हंसूंगा भी, मैं गले भी लगाऊंगा, मैं प्रेम भी करूंगा, लेकिन वो सारी चीज एक तल पर रहेगी, वो केंद्र तक जा ना पाए। इसी को कहते हैं समाधि, इसी को कहते हैं समाधान। आ गया समाधान, केंद्र छूटता नहीं है और परिधियों पे घटनाएं घटते रहती है, बिल्कुल तुम्हारे तरह, जैसे तुम्हारे जीवन में घटती, कोई अंतर नहीं होता है। मेरे भी पेट में दर्द होता है तो मुझे भी दर्द लगता है, मुझे भी चोट लगती हो तो खून निकलता है, मैं भी बीमार होता हूं, मुझे भी जुकाम होता है, कल कोई बड़ी बीमारी भी हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। लेकिन वो जो केंद्र से बार बार जो छूटना हो रहा था, उसकी जो पकड़ छूट रही थी ना, वो अब समाप्त हो गई। अब केंद्र मेरा घर हो गया, उस घर के बाहर में निकलता नहीं। बस तुम्हें भी मैं वही समझाने की कोशिश करूं, लौट आओ अपने घर पर, लौट आओ अपने केंद्र पर। असली घर तो वही है, उस घर में आ जाओ। और जैसे ही तुम उस घर में आ जाओगे, ये बाहर का सब बाहर ही पड़ा रह जाएगा, अब उससे फिर फर्क ना पड़ेगा, चाहे अच्छे पल हो चाहे बुरे पल। अब उसको बदलने की अब बदलने की जिद क्यों करूंगा मैं कि ये ठीक नहीं है, इसको नहीं, ऐसा ही कर दो। वो तो जिद तब तक थी ना जब तक उससे जुड़ा था, जब तक वो केंद्र को कंपित कर रहा था, तो बदलने की जिद थी। और वो बदलने की जिद ही तो तुम्हारे जीवन में दुख लाती, भ्रांति लाती है, कर्ता को मजबूत करती है। मैं कर सकता हूं, मैं ठीक कर लूंगा, मेरे हाथों में है, यही तो भ्रांति वो मजबूत करती है। वो भ्रांति तोड़ी, कर्ता बचा नहीं, करने की क्षमता ना बची, हार को मैंने स्वीकार कर ली। और जैसे ही हार को स्वीकार कर लिया, मैं तुम्हें कहता हूं मैं जीत गया, एक अर्थों में मैं जीत गया। अब बदलना नहीं है कुछ। स्वामी जी, हार की स्वीकार करने में डर लगता है, डर लगता है। वो दर्द मन को लगता है, क्योंकि सब घाटा लग गया। क्या मतलब सब बेकार गया, घाटा लग गया। वही, वो घाटा लग गया, वो मन को घाटा लग गया। मन बेचैन होता है, क्योंकि हर हार में मन मरता है। अब समझो, पहले विज्ञान समझ लो। हर हार में मन मरता है, हर जीत में अहंकार मजबूत होता है। तुम जरा गौर करो, तुम जब सक्सेस की सीढ़ियों पर होते हो, बस तुम जो चाहते हो वैसा ही होता है, सब कुछ, जैसे सारी प्रकृति तुम्हारे हाथों में है, जैसा तुम चाहते हो वैसा होने लगता है। ऐसे भी पल आते हैं, ऐसा नहीं है, ये मेरे जीवन का अनुभव है। मैं जिस प्रोजेक्ट में हाथ डालूं, बम बम बम, जैसे सक्सेस ही सक्सेस, सक्सेस ही सक्सेस।
तो उससे अहंकार मजबूत होता है, तब अंदर भरोसा जाता है, देखा मेरे हाथ में है। और लोग बोलते भी, अरे देखो ये हितेश भाई जहां काम करते हैं ना, अहंकार घना होता है। अब सोचो जरा, सारी साधना है क्या? तुम्हें अहंकार के बाहर ले जाने की, तुम्हें अहंकार से मुक्त करने की। अब तुम जीतते हो, उसमें अहंकार घना होता है, मजबूत होता है। और जब तुम हारते हो, टूटते हो, कमजोर हो जाते हो, तब अहंकार मजबूत हो सकता है क्या? तब तो जो थोड़ा बहुत भरोसा था ना, उसमें भी तुम डरने लगते हो। नहीं नहीं भाई, देख लिया भाई, 2-4 बार हार के देख लिया, अब नहीं, अब इस जुए में दाव नहीं लगाना है, हाथ पीछे खींच लेते हो। तो हार तो अहंकार को मिटाती है। हार तो सच में कहूं तुम्हें आध्यात्मिक जीत देता है। बाहर हार जाओगे शायद, धन थोड़ा कम हो जाएगा, अहंकार थोड़ा कमजोर हो जाएगा, लोग तुम्हें पूछेंगे नहीं। जो कल पहले रोज रोज आओ हितेश भाई, आओ हितेश भाई, आओ हितेश भाई करते थे, अब शायद हो सकता है वो पूछे भी ना। ये हो सकता है, पक्का। तो बेचैनी तो होगी मन को कि देखो सारा कल मेरे पीछे पीछे दौड़ते थे, आज तो मेरे तरफ देख भी नहीं रहे, मेरे को पूछ भी नहीं रहे। क्यों? पैसा नहीं है इसलिए, धन की कमी है इसलिए, हार गया इसलिए। वहां तो बिल्कुल ऐसा ही लगेगा, लेकिन वो एक अर्थों में तुम्हारी जीत है, क्योंकि वहां तुम्हारा अहंकार उतना टूट गया, कमजोर हो गया। और जो ध्यान कर करके नहीं हो पाया, वो उस हार ने करवा दिया सहज। ध्यान कर करके भी तो तुम वही अहंकार को तोड़ रहे हो। और क्या कर रहे हो मुझे बताओ? मां और कुछ कर रही थी 30 साल से? हाँ, बताओ ईमानदारी से। जो भी है, यहां तो सब पुराने पुराने खिलाड़ी, पूछो अपने आप को। और कुछ कर रहे थे तुम? अहंकार को ही तो तोड़ रहे थे, उस चट्टान को ही तो तोड़ रहे थे, कमजोर कर रहे थे। हर विधि के साथ कुछ मात्रा में तुम्हारा अहंकार टूट जाता है, कमजोर होता है, मैं का भरोसा टूटने लगता है। मैं कर सकता हूं, भ्रांति टूटने लगती। हम कहते हैं ना कि 1 घंटा विधि की, आखिरी चरण में कुछ पलों के लिए स्वाद मिला, जिसको हम ध्यान कहते हैं। वो तो जब तुम छोड़ देते हो, पूरा समर्पित हो जाते हो, तब स्वाद मिला। तो उस स्वाद में क्या मिला? उस स्वाद में बात समझ में आई कि देखा मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, सिर्फ लेटा हूं, कुछ भी नहीं कर रहा हूं, कोई कोशिश भी नहीं कर रहा हूं, ध्यान घटाने तक की कोई कोशिश नहीं कर रहा हूं, और बात बन गई। तो भरोसा आया, एक गहरे अचेतन में एक भरोसा गया कि इस ध्यान के पल के लिए मेरी कोई भी जरूरत नहीं है, मेरे बिना भी हो सकता है, बस मेरी सिर्फ छोड़ने की देरी है। अभी मैं छोड़ दूं, अभी बात बन जाए। जीवन भर ना छोड़ू तो जीवन भर बात ना बने। तो भरोसा आया, आज आया, कल आया, परसों आया, नरसों आया, रोज रोज आया। तो वो जो एक एक बूंद रिसाव करके अंदर जा रही है ना अचेतन में, वो जो भरोसा अंदर जा रहा है ना, एक दिन वो ध्यान ही से मुक्त करवा देता है। ध्यान तो होता है, लेकिन ध्यान ही नहीं बचता, अहंकार ही नहीं बचता, कर्ता नहीं बचता। उसी को कहते हैं 24 घंटे ध्यान। वो 24 घंटे ध्यान का मतलब ये, तुम भ्रांति में मत रहना, आंखें बंद करके विपश्यना मोड में बैठ जाओगे तो वो ध्यान है। विपश्यना बैठकर की ही नहीं जाती। ये मेरी बात थोड़ी उल्टी लगेगी आपको। वो 24 घंटे की दशा है, अवस्था है। उठते बैठते, चलते फिरते, काम करते, खेलते,
सहज अवस्था में जितने तुम रहोगे, विपස්සना अपने से घटेगी, वो मोड़ अपने से चलेगा। जितने तुम करता रहोगे, जितने तुम भोगता रहोगे, उतनी विपස්සना नहीं घटेगी। ये सिंपल सा विज्ञान। तो उस 24 घंटे मोड में जाने के लिए तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, छोड़ने की कला आनी चाहिए। और यहां इन 14 दिनों में वो छोड़ने का भरोसा ही तुम्हें मजबूत करवाया जाएगा कि तुम देखो छोड़ रहे हो, लेकिन बात अपने से बन रही है। तुम कुछ नहीं कर रहे हो, बात अपने से बन रही है। बस उसी को याद दिलाया जा रहा है, उसी का भरोसा दिया जा रहा है। जितना भरोसा वो लेकर जाओगे ना तुम यहां से, उतना तुम्हारा अचेतन राजी हो जाए। जैसे ही वो 100% राजी हो गया ना, बात पूरी। उसकी मात्रा है, सब में वो मात्रा अलग अलग है। आपकी हो सकती है 60% हो, आपकी हो सकती है 70% हो, आपकी हो सकती है 50% हो, आपकी हो सकती है 90% हो। जिस दिन वो 100% पूरा हो जाएगा ना, उसी पल क्रांति घट जाएगी, उसी पल बात बन जाएगी। उसी पल तुम्हारे अचेतन में इतना भरोसा 100% वाला कि मैं नहीं हूं, मैं हूं ही नहीं। ना कोई ध्यानी बचेगा, ना कोई कर्ता बचेगा। उसी पल एक गर्जना उठेगी भीतर से, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं तो उसी का हिस्सा हूं, मैं वही हूं। उससे अलग कैसे हुआ? अपने को अलग कैसे माना मैंने? उससे अलग था ही नहीं मैं, पहले भी नहीं था, जब समझ नहीं थी तब भी नहीं था। लेकिन एक मान्यता कर ली कि मैं हूं कुछ अलग, उसी का नाम है अहंकार। मैं कुछ हूं खास, उसी का नाम है अहंकार। हो गया, सरिता गई, सागर हो गई। अब नदी समाप्त हो गई, छलांग लगा दी उसने, वो सागर का हिस्सा हो गया। अब वो सागर हो गया, अब वो कह सकती है हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं ही सागर हूं। वो कह सकती है, वो उसका अपना भरोसा हो जाएगा, वो उसका अपना अनुभव हो जाएगा। लेकिन जब तक उस अनुभव में, उस भरोसे में जितनी मात्रा की कमी है, बस उतनी देर है वो मात्रा पूरी करनी है। और वो मात्रा कुछ करने से पूरी नहीं होती, बस ये दुविधा है। इस बात को ठीक से समझ लेना, तुम्हारे कुछ भी करने से वो मात्रा पूरी होती ही नहीं है, तुम्हारे छोड़ने पर होती। और मन है वो छोड़ने को तैयार। यही लड़ाई है असली, यही द्वंद्व चल रहा है। मन छोड़ने को अभी तैयार नहीं, उसे अभी भरोसा नहीं है कि मैं कल की फिक्र नहीं करूंगा तो कौन व्यवस्था करेगा, कैसा होगा, मैं जी पाऊंगा नहीं जी पाऊंगा, वो भरोसा नहीं आएगा। इसलिए तुम छोड़ नहीं पाते। छोड़ तो वही पाएगा ना जिसे पूरा भरोसा हो। थोड़ा भी भरोसा कम होगा, वो कैसे छोड़ेगा? मुझे पक्का है कि ये संभालेंगे मुझे, तो मैं छोड़ सकता हूं। लेकिन मुझे अभी पक्का ही नहीं है कि भाई इनका भी ठिकाना नहीं है, संभालेंगे नहीं संभालेंगे। तो मुझे अपने पे जबरदस्ती भरोसा करना पड़ता है, अपने अहंकार को मजबूत करना पड़ता है कि लाओ मैं करता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं बदल सकता हूं, मैं ठीक कर लूंगा। अध्यात्म तुम्हें उस भ्रांति से छुड़वाने के लिए सहायक होती।
ये सारी व्यवस्था उसी की है कि तुम उस भ्रांति से टूटो। तुम्हारे हाथों में कुछ भी नहीं है। सोचो ना, क्या है तुम्हारे हाथों में? कुछ है? एक चीज तो बताओ प्लीज, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं। मैं भी खोज रहा हूं, मिल नहीं रहा है। एक मेरे प्रश्न का तो उत्तर दो कोई। क्या है तुम्हारे हाथ में? स्वामी बहुत कुछ चीजें हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, कुछ कुछ ऐसा लगता है कि हम कर सकते हैं। भाई भाई वो क्या है, वो क्या कर सकते जैसे हो? हम वृंदावन थे तो बाबा लोग के चक्कर में मांग के खाते, जब ठोकर देखा तो सोचा कि हम भी बूढ़ा हो जाएंगे तो ठोकर लगेगा, जिससे बड़े भागे 10 रुपया कमाओ। तभी लगता है कि हमारी चीज में कल आ रहा है। नहीं तो उन लोग के चक्कर में दवा का भी दुख होता था, कुछ खाने का भी दुख हो रहा था। और दूसरा में सुनाता है कि सब भगवान ही तुमको करते हैं, तो हमको तो नहीं। देखो पहले तो तुम जब तक एक बाहर की यात्रा और भीतर की यात्रा को जोड़ दोगे ना तो उलझ जाओ। वो दोनों यात्रा विपरीत दिशा में है, अगर ठीक से समझो तो। है नहीं, लेकिन दिखाई तो यही पड़ता है कि वो विपरीत दिशा में है। बाहर जीने के लिए, बीबी बच्चों को पालने के लिए, खाने पीने के लिए, गृहस्थी बसाने के लिए निश्चित ही करना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, अहंकार को मजबूत करना पड़ता है। सारी शिक्षा अहंकार को मजबूत करने की शिक्षा है। तुम बच्चों को बचपन से पढ़ा कर अहंकार को कैसे घना और मजबूत किया जाए वही शिक्षा देते हो, और कोई शिक्षा नहीं देते हो। और वहां वो जरूरी है, क्योंकि विपरीत दिशा में यात्रा करनी है। वहां धन जुटाना है, इकट्ठा करना है, बच्चों का पेट पालना है, तो वहां जरूरी है। अभी हम एक अलग छोर की बात कर रहे हैं कि जहां जब तुम अपने भीतर की खोज में हो, अपने समाधान की खोज में हो, अपने समाधि के द्वार तक जाने की खोज में हो, तो वहां यही सारी जो आदत है कि मैं कर सकता हूं, मेरे हाथों में है, वो सारी आदत यहां बाधा बनती है। इसलिए वो विपरीत है। वो विपरीत का अर्थ में, वो विपरीत के अर्थों में मत ले लेना। इस बात को समझ लेना, वापस मैं क्लियर कर रहा हूं, वरना तुम कहोगे आप संसार और अध्यात्म को अलग अलग कह रहे हो स्वामी जी। उस अर्थों में विपरीत है क्योंकि यहां मैं टूटेगा, यहां मैं मजबूत होगा, और वो मजबूत होगा तभी जाके तुम रोटी जुटा पाओगे, तभी जाके तुम कुछ काम कर पाओगे, तभी जाके तुम बच्चों को खाना खिला पाओगे। उसके लिए जरूरी है, वहां तुम सोचोगे उसकी इच्छा रोटी देनी है तो देगा, तो बच्चे भूखे रहेंगे, तो वहां वो नियम नहीं चलेगा। इसलिए वहां तो बिल्कुल ठीक से काम करना है। जो भी करते हो अपने पे भरोसा भी रखना है, मैं कर सकता हूं वो भरोसा भी रखना है, तब जाके कुछ परिणाम आएगा, कुछ धन आएगा, तब जाके तुम्हारी गाड़ी चलेगी। स्वामी जी हम लोग तो मजबूर है, हम लोग जो सुनाया जाता है उसी पर कुछ लोग अटक जाता है। सब तो वही करेगा, कर ही रहा है। कुछ लोग अरे वो अलग, मैं वही तो बोल रहा हूं, वो आयाम अलग है। कुछ लोग खड़ा हो जाता है, लाठी लगे सब वही चला रहा है। देखो एक रुपया नहीं मांगता हूँ, कार बंगला दे, उससे भेजवा दिया, वही पर क्या गया। तो तुम अपना दिमाग चलाना पड़ेगा, तो वहां तो फिर समझदारी। एक रुपया नहीं मांगोगे और कार बंगला आ गया, मतलब तुम्हें भी 1 रुपया मांगे बिना कार बंगला ही चाहिए ना। मतलब हमको तो सिखाया जाता है, उसी पर हम लोग दौड़ तो वही तो सिखाया जाए तो ठीक है। अभी वो तुम गलत सीखोगे, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? अभी तो लगता है समझो बात को सिंपल से। चाहिए। समझ इतनी रखनी है कि भाई देखो ये बाहर की यात्रा है, वहां तुम्हारा एजुकेशन भी जरूरी है, वहां तुम्हारी समझदारी भी जरूरी है, तुम्हारा ज्ञान जिसको अभी मैं बाधा बता रहा था ना, वो भी बहुत जरूरी है वहां। ये सब चीज सार्थक है, लेकिन वहां जरूरी है। लेकिन उसी चीजों को लेकर जब तुम अंदर की यात्रा में आ जाते हो ना, तब गड़बड़ हो जाती है। वहां का नियम अलग है, यहां पकड़ना जरूरी है, यहां छोड़ना जरूरी है।
यहां टने रहकर खड़े रहना जरूरी है, तभी तो लोगों को डरा पाओगे, तभी तो धन इकट्ठा कर पाओगे। और यहां झुक के समर्पित होना जरूरी है। वो नियम यहां नहीं चलेगा। तो वो उसको और इसको अगर जितनी बार जोड़ोगे उतने तुम ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। बाहर बिल्कुल सहजता से जीना है, जैसे ग्रस्त जीता है वैसा। और समाधि की यात्रा करनी है तो बड नेचुरल है, तुम्हें सब छोड़ना है, समर्पित होना है, अहंकार के पार जाना है, अहंकार से मुक्त होना है। ये बस सिंपल सा विज्ञान है, इतना ही समझना है। और जितना बाहर अहंकार घना होगा उतनी मात्रा में पीड़ा होगी। तुम्हारे जीवन में जो पीड़ा की मात्रा होती है ना, तुम्हारे अहंकार के सापेक्षता में होती है। और जितनी अहंकार ज्यादा, जितनी पीड़ा ज्यादा, उतना ही वापस लौटने की संभावना ज्यादा हो जाती। कम दुख आदमी सहन कर लेता है, जब असह्य दुख होता है ना तब उसको लौटना ही पड़ता है, कोई उपाय नहीं रहता है। ख्याल में आ रहा है? लौटना ही पड़ता है वापस, कोई उपाय नहीं है उसके बाद। इसलिए बिल्कुल अहंकारी व्यक्ति ही, वो वाल्या भील ही वाल्मीकि बन सकता है। बिल्कुल अहंकारी व्यक्ति जिसका अहंकार बिल्कुल निखर गया है, शुद्ध सोने की तरह निखर गया है एकदम। अब वो जो पीड़ा है ना, वो असह्य पीड़ा है, उसको संभालना मुश्किल है। अब उस अहंकार के बोझ को सर पे लादना अब मुश्किल है। अब उसको फेंकना ही पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है उसके पास। कम अहंकार होगा ना, वो चल जाएगा, वो चलते रहेगा, वो बेहोशी लंबी करते जाएगा, वो सालों क्या जन्मों तक चल सकती है। लेकिन जितने घने अहंकारी तुम हो गए, उतनी मात्रा में तुम्हारी संभावना बढ़ गई कि अब तुम निरअहकार में कभी भी छलांग लगा सकते। क्योंकि अब यहां तुम बिल्कुल, वो कहते हैं ना, वो जले हुए कोयले में झुलस रहे हो। अब कितने पल टिकोगे वहां? ख्याल में आ रहा है? वो जलती आग में झुलस रहे हो, अब कितना टिक पाओगे वहां? शुद्ध अहंकार का मतलब एक जलती आग में तुम पड़े हुए हो, तो वहां टिकना मुश्किल है। वहां से तुम्हें निजात पानी ही पड़ेगी, छलांग लगानी ही पड़ेगी। और जैसे ही तुम वहां से छलांग, मतलब तुम्हारे लिए आसान हो जाएगी छलांग लगानी, क्योंकि अब यहां तो कोई उपाय ही नहीं है रुकने का। एक पल भी और बढ़ नहीं सकते हम, तुम छलांग लगा जाते और घटना घट जाती, वाल्याभिल वाल्मीकि हो जाता है। वो जो जो तुम गौर करना, जो ज्यादातर अब देखना, बिल्कुल विपरीत अवस्थाओं में लोग यहां तरफ, जैसे जैनों के 24 तीर्थंकर क्षत्रिय थे, बिल्कुल युद्ध में जीते थे, हिंसा में जीते थे, 24 घंटे हिंसा। अहंकार, क्षत्रियों का तो अहंकार कैसा होता है? बिल्कुल ऐसा खड़ा हुआ। बुद्ध भी क्षत्रिय, लग गई छलांग। अब वहां रुकना कठिन हो गया, भले महल था लेकिन रुकना कठिन हो गया। बात आसान हो गई, लौटना आसान हो गया। कम अहंकार होगा, कम पीड़ा होगी, तो लौटना थोड़ा कठिन हो जाता है। तुम कोशिश कर करके थक जाते हो लेकिन लौट नहीं पाते हो। लेकिन जब असह्य हो, आग लग ही जाए, सब तरह से कोई रास्ता ही ना हो, तो तुम्हारे पास छलांग लगाने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं बचता। इसलिए विपरीत अवस्था बहुत मूल्यवान है। अब यही समझना कठिन होता है, हमें डर लगता है, लगता है ना डर।